नमस्कार, DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में, जहां पर महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन का यहाँ पर मोर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत संख्या में यहाँ पर महिलाएं कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है आंगनवाड़ी की। इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जो सरकार से वे पूरी कराना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं आई है बहुत ही भारी संख्या में अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए। और ये लोग जो मांगे करेंगे, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी प्रमुख मांगे क्या है। अच्छा, आप लोग महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी यूनियन से हैं, ठीक है? तो आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले तो सरकार से हमें यह रिक्वेस्ट है कि हमें मानधन से लेके वेतन में आना चाहिए। हम लोगों की कई साल से यही मांगे हैं कि हम लोग मानधन से काम कर रहे हैं और मानधन के बगैर हम लोगों को वेतन चाहिए। वेतन मिलने से हम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। और हम लोगों को जो उन्होंने मोबाइल दिए हैं, वो मोबाइल में जो हम लोगों को पोषण ट्रक से भरना है, तो वो मोबाइल में हम लोगों को अंग्रेजी में भरना बोल रहे हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी महिला ऐसी है क्या वो अंग्रेजी में भर नहीं पाती। इसके लिए हमें उनको यही बोल जाएगा, महाराष्ट्र की राजभाषा तो मराठी है, तो मराठी में हम लोगों को भरने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वो मिलेगी तो हम लोग आसानी से काम कर सकेंगे, हम लोगों को टेंशन फ्री रहेगा। और हम लोगों को मानधन मिलने से, मानधन की वजह वेतन मिलने से हम लोगों को ज़्यादा काम करने में खुशी रहेगी। ये सरकार के हम लोग बार बार यही कर रहे हैं कि हम लोगों को वेतन देना जरूरी है। आप लोगों की सरकारों से आप लोग कितने सालों से ये मांग कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी आंगनवाड़ी को जब से शुरू हुई, वो हमारी स्वर्गीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी जी ने हम लोगों के लिए ये शुरुआत की थी। 1975 से शुरू है, करीबन 27 साल हो गए ये आंगनवाड़ी की सेवा चालू है। और तभी से हम लोग यही मांग कर रहे हैं। 82 से हम लोगों की वेतन श्रेणी में आने की मांग कर रहे हैं। लेकिन तभी से भी कोई भी सरकार है, लेकिन हमारी पूरी मांग कर नहीं पा रही। अभी मांग भी नहीं करती और मानधन जो मिलता है वो भी हमें वक्त पे नहीं मिलता है। हर महीना 10 तारीख के अंदर हमें मिलना चाहिए, वो भी हम लोगों को मिल नहीं रहा है। वो भी हम लोगों को मिलने के लिए झगड़ना पड़ता है। यही तो हम लोगों की खासियत है कि हम लोगों का यही मांग है कि बाबा हम लोगों की कोई मांग है, जो मांग हम आप ध्यान से देखें तो अच्छा रहेगा, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग ये जो मांग कर रहे हो इसके लिए यहाँ पे मोर्चा निकाल रहे हो आज़ाद मैदान में, तो आप लोग कब से निकाल रहे हो ये मोर्चा? आज से ही शुरू कर रहे हो या फिर कब से? नहीं, हम लोगों को हर बात करने के लिए मोर्चा निकालने का ऐसा कोई पर्याय ही नहीं रहता है। हर कोई भी मांग लेने के लिए हम लोगों को मोर्चा निकालना ही पड़ता है। और जब भी निकालते तभी कितने बार ऐसे मोर्चे हुए कि पता ही नहीं, क्या सरकार को नहीं याद कितने बार हुए। गए बार मोर्चा हुआ पूरा 1 महीना हम लोगों ने इधर लिए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। गए 4.5 साल हो गए, हम लोगों को राज्य सरकार से कोई भी मिली नहीं है। ना हम लोगों को पगार में ये मिली, बाढ़ मिली है, ना हम लोगों को कोई हम लोगों की मांगे पूरी की गई है। हमें लगा कि अभी नई सरकार ये कुछ करेगी, लेकिन वो भी हमारे तरफ ध्यान नहीं देती। इसके लिए आज का ये निकाल है। अभी अधिवेशन में हम लोगों ने सिर्फ मोबाइल देने का उन्होंने वायदा किया, लेकिन हम लोगों का मानधन का कोई भी उन्होंने सोचा नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने आज मोर्चा निकाला है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कई बार आपके आंगनवाड़ी यूनियन ने मोर्चे किए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक आप लोगों की मांग को सुना ही नहीं। राज्य सरकार हमको आश्वासन देती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो पूरी करती नहीं। और आश्वासन लेके हम कभी भी वो बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम काम करने में कभी पीछे नहीं हटे। इतना कोरोना का ये हुआ तो भी हम लोगों ने काम पूरा किया। वो भी हम लोगों का कोई उन्होंने लेना जरूरी है, लेकिन वो भी हम लोगों की बात सुनते नहीं। इसके लिए आज मोर्चा निकालना पड़ रहा है हम लोग। कोरोना काल में भी आप लोगों ने काम की, सेवाएं की। कोरोना काल में हम लोगों की कितनी महिलाएं कोरोना में गई, उन्होंने अपना जान की बाजी लगा के काम किया। कोई भी बच्चे लोगों को जो खाना चाहिए था, THR मिलता है, जो मिलता है वो सब उनको घर घर में जाके पहचाना। कोरोना का लसीकरण किया। अभी भी हम लोगों के महिला का काम बहुत चालू है, फिर भी सरकार हमारी तरफ पूरी ध्यान नहीं दे पा रही है। तो आप लोग अभी आज के ये आंदोलन के बाद आप लोग क्या करने का सोच रहे हैं आगे? अभी और नहीं, आज का आंदोलन के बाद अभी नई सरकार ने दी तो हमारा आंदोलन और तीव्र हो जाएगा और ज़्यादा करेंगे। जब तक हम लोगों को सरकार नहीं देती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि सरकार को कुछ तो करना जरूरी है और करना उतना ही जरूरी रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग करते हैं, हमारा हक है। इसके लिए हम मांग रहे हैं, इसके लिए हमने हक से मांग रहे हैं। और नहीं किया, आज कुछ नहीं दिया तो और 28-29 तारीख को हम लोग फिर वापस ज़्यादा जोर से आंदोलन करेंगे।
मांग के लिए आप लोगों ने माननीय मंत्री जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, तो आपने उनसे आवेदन पत्र भेजा है आप लोगों ने उनको? हाँ, हमारी मांगे जब भी रहती है, हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमारी यूनियन जो कृति समिति है वो उन सब से बात करती है। यशोमती ठाकुर जी हमारी मंत्री है, उनसे भी बात की है कि हम लोगों की मांगे क्या है, हमारी महिला क्यों रुष्ट है, तो उसके लिए आप कुछ करना चाहिए। उनको हम लोग पहला बता देते हैं, हम लोगों ने बता दिया है और उसके बाद ही हम लोग आगे आते हैं। इसी तरह आप लोगों की जो ये महिला ये यूनियन है, ये कहाँ से आई है आज? हाँ, देखो हमारी ये यूनियन पूरा महाराष्ट्र भर है। महाराष्ट्र से नंदुरबार से लेके, जालना से लेके, यवतमाल से लेके हमारी महिलाएं इधर आती है। सरकार को जब हमारा सवाल देती है, हमारे तरफ देखो इसके तरफ देती है। छोटे छोटे जो हमारे ये है जिधर रहती है उधर से वो लोग अपना जान की बाजी लगा के आती है। कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरे घर में क्या हो जाएगा, मेरा क्या नहीं, मेरा करना जरूरी है। हमारे पूरा महाराष्ट्र में 1,20,000 इतना महिला है, ये सब इकट्ठा करके इधर आती है और हमारी मांगते हैं। लेकिन फिर भी सरकार इतनी सोई हुई है कि हमारे तरफ ध्यान भी देना नहीं चाहती। आप लोगों के जो यूनियन की महिला इतने दूर दूर से आ रही है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की गई है या फिर नहीं? हाँ, इधर व्यवस्था वैसे हमारी यूनियन है वो करके उन लोगों की रहने की, खाने पीने की, जाने आने की हम लोगों की सब व्यवस्था की जाती है, अच्छी तरह से होती है। लेकिन महिला हम लोगों को तो आदत पड़ गई है इधर आके झगड़ा नहीं करना, प्यार से हम लोगों को ना जो सरकार से मिले वो लेके जाती है। खुश होएंगे तो जाना जरूरी होती है। अच्छा, ये आप आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन से कैसे जुड़ी हैं, मतलब आपके बारे में बताइए। हाँ नहीं, जब भी मेरे को अभी आंगनवाड़ी में होके 19 साल हुए, तो 2003 से मैं आंगनवाड़ी में हूँ। अभी मेरी 5 साल, हम लोगों के 65 में हम लोगों को रिटायरमेंट है, 5 साल मेरा बाकी है। तभी से ये आंदोलन शुरू हो गए 2005 से मैं इन लोगों से जुड़ी हुई हूँ। दिल्ली में जो भी आंदोलन हुआ था उधर भी मैं गई थी ये यूनियन से, उधर भी हमारी कुछ मांगे थी, वो मांगे ले रही थी। तभी से जब भी इधर मांगे होती जो कुछ का ये होता है तो अपने महिलाओं के लिए हम लोग इधर आते हैं। हम लोग बार बार उनसे पुकारते हैं, कभी शिष्टमंडल के साथ जाना होता है तभी जाते हैं। हमारी जितना कोशिश होती है हम लोग मंत्री लोग या इनको लोग हम उनको बताने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। आप लोगों ने आज तक जितनी भी मांगे की है आंगनवाड़ी कर्मचारी महिलाओं के लिए, वो आज तक पूरी हुई नहीं है? नहीं, कोई मांगे पूरी हुई है, कोई थोड़ी होती है, कभी नहीं होती। कोई ना कोई सरकार बदलती है, बजट नहीं रहता है, कोई ना कोई उनकी मुसीबत रहती है, उनकी मुसीबत हमें सुनते हैं तो हम लोग कोशिश करते ही रहते हैं। तो अभी तो वेतन में आना बहुत लंबा है, लेकिन उनकी तरफ मांगना करना तो जरूरी है। जितना हो सके हम लोगों की तरफ से हम कोशिश तो करना चाहिए, वो कोशिश हम लोगों की जारी है। अच्छा, ये महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी यूनियन और कृति समिति की तरफ से आप महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? नहीं, केंद्र सरकार का हम लोगों को जो वेतन मानधन देते हैं उसमें 60% केंद्र सरकार का रहता है और 40% राज्य सरकार का रहता है। तो हम केंद्र सरकार से यही हमारी दरख्वास्त है कि हमें आपके नज़रों से देखो। हम महिलाएं तो हम महिला के लिए, हमारे महिला इतने छोटी है तो उनके लिए कुछ ऐसा करो कि महिला भी खुश हो जाए, आप लोगों को भी उसी ज़्यादा पहचान हो सके। राज्य सरकार से भी हमारी यही निवेदन है कि आप अपने बजट में हम लोगों के लिए कुछ ऐसी तरतूद कीजिए कि जो हम लोग बच्चे लोगों के लिए कुछ कर सके। यही हमारी मांग रहेगी। जी, धन्यवाद। तो सुना आपने यहाँ की महिलाओं का, महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की महिलाओं की प्रमुख मांगे क्या क्या है। वो कह रही है कि कई बार उन्होंने आंदोलन किए हैं लेकिन सरकार फिर भी चुप बैठी है, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एफएस पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।